सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में वार्ड पार्षद से सुपरवाइजर एवं स्टाफ ने की अभद्रता। पार्षद बैठी धरने पर। पर्ची कटाते वक्त पार्षद से हुई धक्का मुक्की के बाद उपजा विवाद, दो काउंटर के बीच सैकड़ों की भीड़, अस्पताल की व्यवस्थाओं पर उठ रहे हैं सवाल। आपको बता दें कि रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में वार्ड पार्षद एवं मरीजों के साथ हुई धक्का मुक्की के बाद विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। मामला जब तूल पकड़ने लगा तब वार्ड क्रमांक 13 की पार्षद नम्रता संजय सिंह बघेल के साथ एक सुपरवाइजर एवं कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा धक्का मुक्की की गई। बताया जा रहा है कि वार्ड पार्षद अपने पति संजय सिंह बघेल के साथ इलाज कराने के लिए आई थी, जहां पर 2 घंटे लाइन में लगे रहने के बावजूद पर्ची नहीं काटी गई। इस दौरान कुछ दबंग लोगों के द्वारा आगे से जाकर पर्ची कटवाई गई, जो वहीं का स्टाफ बताया जा रहा था। व्यवस्थाओं को देखकर वार्ड पार्षद भड़क गई और वीडियो बनाने लगी। तभी विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। वार्ड पार्षद से हुई धक्का मुक्की के बाद नम्रता संजय सिंह बघेल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में ही धरने पर बैठ गईं और हंगामा होने लगा, जिसके बाद कुछ मरीज जो पहले से ही प्रताड़ित थे वो भी वार्ड पार्षद के साथ धरने पर बैठ गए। आपको बता दें कि अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक समझौता कराने पहुंचे। इस दौरान शिवानंद नामक सुपरवाइजर को सेवा समाप्त करने की मांग की गई, साथ ही डेस्क में बैठी लड़की को भी हटाया गया। मौके पर पहुंचे डॉक्टर एसके त्रिपाठी ने शिवानंद सुपरवाइजर को 5 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया और जांच की बात कही है। वहीं काउंटर पर बैठी लड़की को भी वहां से हटा दिया गया है। संजय गांधी अस्पताल के बाद अब सुपर स्पेशलिटी अस्पताल अव्यवस्थाओं को लेकर चर्चा में है। लोगों का कहना है कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भी अब संजय गांधी अस्पताल की तरह सरकारी सिस्टम बन रहा है। प्रस्तुत है पार्षद नम्रता संजय सिंह बघेल सहित मरीज के परिजन तथा सुपर स्पेशलिटी के अधीक्षक डॉक्टर अक्षय श्रीवास्तव से प्राप्त जानकारी के अंश। अरे सुबह 8 बजे से सर मैं कब से आप लाइन में? मैं 8 बजे से लगा हूँ सर लाइन में। अभी सिटी स्कैन और इसका ECG है ना, कई जांचें हैं। अब यहाँ सर्वर डाउन है कि मरीज स्ट्रेचर में ले आके लेटाया हूँ हैं। अब वो बोल कोई पर्ची नहीं कटी? पर्ची सिर्फ ये वाली पर कटी है, डॉक्टर को दिखाने वाली। अब बाकी उसके लिए सर्वर डाउन है बता रहे हैं। अब जब तक वो बोल रहे हैं कि जब तक पर्ची नहीं कटेगी कोई जांच नहीं करेंगे। क्या आपका मरीज सीरियस है? हाँ, मरीज सीरियस है, काफ़ी सीरियस, बोल चाल नहीं रहा है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम हीरालाल साकेत कहाँ से है। आए? मैं हरदीखुर से आया हूँ सर। कब से लाइन में है? कुल बार के लाइन में लगे हैं। कब से लगी हैं? हम 2 घंटा पहले से लगे हैं। ये खड़े हैं जब से। लोग यहाँ से आते हैं तो बनवा ले जाते हैं। हम खड़े हैं। आगे से? हाँ, आगे से जाके बनवा लेते हैं? हाँ, आगे से जाके बनवा लेते हैं। हम खड़े। भर्ती कराया यहाँ? हम अपने मरीज को भर्ती कराए हैं जांच के लिए। वहाँ बैठा है, वो बैठने लायक नहीं है। बैठने लायक नहीं है? जांच नहीं हुई अभी तक नहीं हुई है। ही घुसे कि यहाँ की अव्यवस्था एकदम कोई अव्यवस्था सही नहीं है। ये सोचिए, ये 70-80 साल के जो बूढ़े हैं सुबह 6 बजे से लाइन में लगे हैं और 6 बजे से लाइन में लगने के बाद जो एक महिला आती है, स्टाफ महिला आती हैं, स्टाफ में कंप्यूटर नहीं खोलती हैं और 10 बजे तक वहीं खड़ी रहती है। एक लेडी जो भी डॉक्टरी पढ़ रही है और समथिंग उसके होने वाले ही हैं, वो बोलती है कि मैडम हमारा बहुत सीरियस पेशेंट है, आप जल्दी से प्लीज़ पर्ची। बोलिए नहीं काटेंगे, जो करना है तुमको कर लो। और सब यहाँ खड़े के खड़े रह गए, बल्कि 2-4 जेंट्स भी, हमने तो कुछ भी नहीं बोला, पर 2-4 जेंट्स भी बोले कि महिला आप बदतमीजी क्यों कर रहे हो भाई, आप टाइम से खोलो। एक तो 10 बजे आई हो, ऊपर से आप बदतमीज कर रहे हो। उसी व्यवस्था को लेके एक स्टाफ आता है और स्टाफ की तुरंत पर्ची, एक साला 10-5 हज़ार का स्टाफ सोचिए, और उसकी इतनी धौंस कि वो मतलब एक महिला के बीच में घुस के जाए और 5 मिनट में पर्ची कटवा लाए। और जब हमने उसका नाम पूछा तो नाम बताने के लिए तैयार नहीं है। वीडियो बनाने लगे तो मोबाइल छुड़ाने के लिए तैयार है। मतलब स्टाफ की इतनी धौंस। और आम जनता ऐसे ही मतलब भटके। एक आप महिलाओं से लीजिए बयान कि मतलब एक महिला कितनी, कोई नाम बताने के लिए कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। हम यही चाहते कि यहाँ की व्यवस्था सही हो। यहाँ का जो भी व्यवस्था है, स्टाफ है, उसको चेंज किया जाए। जो गलत स्टाफ, बदतमीज स्टाफ, उसको सही किया जाए। और यहाँ जो भी जनता आए, इतनी भीड़ ही ना लगने पाए। आप सुपर स्पेशलिटी में खड़े हैं, हम लोग सुपर स्पेशलिटी में खड़े, सुपर स्पेशलिटी का नाम चलता है, तो यहाँ इतनी भीड़ें नहीं होनी चाहिए। आज ये समस्या उत्पन्न हुई है। इसका एक कारण ये है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर सर्वर था रजिस्ट्रेशन का, वो डाउन हुआ था, जिसकी वजह से पर्चियाँ जल्दी नहीं कट पा रही थी और इसकी वजह से थोड़ा सा विवाद की स्थिति प्रस्तुत हुई। और हमारे एक जो स्टाफ का कर्मचारी थे, उन्होंने बीच में कोशिश की कि हम स्टाफ हैं तो जल्दी हमारा कट जाए। इस वजह से विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है और इस संदर्भ को हमने संज्ञान में लेते हुए जो भी रजिस्ट्रेशन काउंटर पे जो लड़की थी उसके ऊपर भी कार्रवाई करते हुए उसको हटा के दूसरे को शिफ्ट कर दिया है।
और जो सुपरवाइज़र है या जो गार्ड था जिसकी वजह से ये हुई है, उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए हमने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को लेख कर दिया गया है। तो उसको उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। फ़िलहाल उसको 4-5 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। और उसके बाद सर जैसे ये सर्वर डाउन होता है उसके लिए क्या दूसरा उपाय क्या है, क्योंकि जांच जरूरी होती है और बहुत गंभीर पेशेंट यहाँ सुपर स्पेशलिटी में आते हैं, तो उसके लिए क्या दूसरा काम किया जाए? ये सर्वर चूँकि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, संजय गांधी और जीएमएच कंबाइंड चलता है और सभी जगह क्योंकि आपस में जुड़ी हुई जांचें होती हैं, इधर के लोग उधर जाते हैं, उधर के लोग इधर जाते हैं, इसलिए एक बड़ा सर्वर होने की वजह से कभी कभी बहुत रेयर होता है बट प्रॉब्लम आती है। और इसके लिए हम लोगों ने अभी भोपाल से ही HMIS हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पर्सनल हम लोगों का इंस्टॉल होने वाला है। तो हमारा सुपर स्पेशलिटी में अलग सर्वर लगेगा और सब जगह अलग अलग सर्वर होंगे। तो उसकी वजह से ये समस्या अब आगे उम्मीद है कि दूर हो जाएगी विदिन 1 मंथ।